जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह के हो गया भाई 1 मिनट जो 9:36 हो गए हैं और अभी मेरा जस्ट सारा काम बढ़ गया है तो मैं ऊपर आ गई थी। और आज मैंने ना नीचे का पोछा छोड़ दिया और मंडे है भाई आज, आपने बता दूं। और कल संडे था, संडे ने मान कर चलो दिन में तो मैंने टाइम नहीं लगे, रात में करी थी मैंने 1-2 घंटे की स्टडी। और पता क्यों करी थी, वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहले तो हम चले गए थे मतलब बाहर मैं खेड़ा था मंदिर में दूध चढ़ा खाना था तो वहां चले गए थे। और फिर आने के बाद वही बच्चों के सितंबर टेस्ट शुरू हो रहे हैं तो बड़ा बेटा का इंग्लिश का एग्जाम था तो वही उसकी तैयारी करवाई। तो फिर दिन में आपको पता है कपड़े भी धोने थे तो खाना भी बनाना था, मतलब मान कर चलो कल तो सारा दिन बिजी चला गया। फिर शाम ने मैंने स्टडी की, शाम ने तीन पता नहीं 4 घंटे की होगी। तो मैंने सोचा चलो इनफ है भाई, नू तो नहीं रहा भाई, जमा करी को नहीं, थोड़ा हाई हो गई कि कुछ तो घंटे मैंने मैनेज किए। और अब आज मैडम ने 10 बजे का शेड्यूल लगा दिया है क्योंकि आज हिंदी की क्लास है स्टार्टिंग में ग्रामर की। मैडम ने एक्सटेट वालों के लिए ग्रामर शुरू कर दी है और थोड़ा भाई बाहर किसी के काम चल रहा है और आवाज आई तो थोड़ा हाई इग्नोर कर दियो, ठीक है। तो बस अभी मैं आके ना और सारा मैंने बेड वुड सेट किया है, अपना थोड़ा ओकरिया है क्योंकि पता है तैयार होने के बाद थोड़ा हाई हो जाए कि भाई पूरी पॉजिटिविटी आ जाएगी भाई हमारे अंदर, हम खुद को मैनेज कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम जब तक अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे नहीं, हमें ये लगेगा कि भाई आज तो सारा दिन वैसे ही निकल गया, हम ऐसे ही बैठे। और थोड़ा पता क्या, लेडीज को एक अपने ऊपर थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए, चाहे कोई भी है। देखो बच्चे सबके होते हैं, घर गृहस्थी सबकी होती है, ठीक है ना, काम सबको होता है, पर थोड़ा टाइम निकाल के, ठीक है ना, अगर 15-20 मिनट अपने आप को टाइम दोगे ना वो भी बहुत है। वैसे तो मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटा अपने आप को दिया करो ताकि आपको अपने आप को फील करने का मौका मिले कि हम भी हैं लाइफ में, हम भी हैं दुनिया में, ठीक है। कोई आपको महसूस करे या ना करे पर अपने आप को महसूस किया करो ताकि आप खुद एक ये चीज सोचो कि भाई हाँ हम हैं, हमें कुछ करना है। और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दिया करो, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, ताकि यार हम भी लाइफ में आए, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे ऊपर जिम्मेवारी हुई है तो क्या हो गया, ठीक है ना। तो मैं तो एक चीज बोलती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखा करो। जहां आप फोन को घंटा 1-1.5 घंटा देते हो ना, वहां अपने आप को 1-1.5 घंटा दिया करो ताकि आपको ये चीज फील ना होगी हम तो ऐसे ही सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, हमारे लिए खुद के लिए तो टाइम नहीं होता। टाइम तो होता पर हम अपने आप को यूज नहीं करते ना, क्योंकि हम सारा टाइम जो टाइम बचता हम सारा फोन को दे देते हैं। देखो मैं ब्लॉगिंग का भी करती हूँ साथ में, और सारी एडिटिंग वगैरह है जितनी मैं खुद करती हूँ, कोई नहीं करता। चाहे मुझे नाइट में 1 बज जाए, चाहे 12 बज जाए ब्लॉग की एडिटिंग करने में, चाहे दिन में मुझे 1 मिनट भी मतलब रेस्ट करने का टाइम ना मिले। जैसे 2 बजे क्लास खत्म होती, 2 बजे के बाद बच्चे आ जाते हैं। आज तो बल्कि 11-12 बजे आ लेंगे क्योंकि आपको पता है एग्जाम चल रहे, एग्जाम सेशन में तो मतलब जल्दी छुट्टी हो जाए है। तो आज नू मान का चलो बस 11 बजे तक मेरी हिंदी की क्लास होगी, उसके बाद देखो कैसे टाइम मैनेज होता है क्योंकि बच्चे आने के बाद भी उनकी ड्रेस भी चेंज करनी होती है, उनको खाना भी खिलाना होता है और फिर उनकी इतनी सारी स्कूलों की बातें भी सुननी होती हैं, ठीक है ना। और अपने बच्चों को भी टाइम दिया करो भाई, ये नहीं है कि आप फोन में अपने बच्चों को आने के बाद स्कूल से सारी बातें पूछा करो, आज स्कूल में क्या हुआ है। और एक और भाई मैं आपको बता दूं, एक सुमन मान का नाम से अपनी आईडी पे कमेंट कर रहे हैं नोट्स के बारे में। कोई भी भाई नोट्स वैसे ना खरीदियो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो फेक आईडी है और पता क्या वो हमारे चैनल पे आके नोट्स बेच रहे हैं। कहीं कह दो कि दीदी आपने बोला, मैं नहीं किसी को प्रेफर करी भाई नोट्स लेने के लिए, ले या ना ले आपकी मर्जी है, पर किसी के बिना मतलब के नोट्स लेना भाई मैं तो कुछ अच्छी बात मानती नहीं, ठीक है। मर्जी आपकी है, आपको देखना है कि आपने नोट्स लेने हैं या नहीं लेने, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो ऐसे भाई कोई भी कमेंट कर जाएगा तो आप ये नहीं है कि आप उनसे जाके नोट्स ले लोगे, अपने पैसे वेस्ट करोगे। मैंने तो ये बोल रखा है कि आप 500 की बजाय अगर 3500 रुपए बैच पे लगा लोगे, खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, आगे सीटेट में भी काम आएंगे, सीटी में भी, डी ग्रुप में भी, सारी चीजों में काम आएंगे। आगे फिर एस्टेट होगा उसमें काम आएंगे, किसी और को दे देना। जैसे अगर मेरा एस्टेट क्लियर हो गया तो मैं आप लोगों के साथ में अपने नोट्स शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। और 500 रुपए में कौन नोट्स देगा आपको अच्छे खासे नोट्स, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो मैं एक चीज बोलती हूँ कि भाई किसी के ऊपर ऐसे विश्वास मत करो और कोई
कोई भी नोट्स बेचता है तो उसके नोट्स मत खरीदो, ठीक है ना। बिना देखे बिना जाने आपको क्या पता वो अच्छे नोट्स देगा, ठीक है। तो मैं कल कमेंट रीड कर रही थी, उस टाइम मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंटों के नीचे उन्होंने कमेंट करके 500 रुपये में 500 रुपये में नोट्स नोट्स नोट्स, मतलब हर कमेंट के नीचे जो भी पूछ रहा है मेरे से, हर कमेंट्स के नीचे, ठीक है। तो भैया ऐसा ना करियो कि आप लोग धोखाधड़ी में आ जाओ और अपने 500 रुपये वेस्ट करो। एक एक रुपया हमारे लिए बहुत कीमती होता है और बहुत मेहनत से कमाते हैं कोई भी इंसान है, ठीक है। तो चलिए जी, बातें बहुत हो गई है, मैं अपनी स्टडी कर लूँ जा रही। एक बारी मैं व्लॉग देखती हूँ, क्या एडिट वगैरह करना है, थोड़ा रह रहा है तो करके वो डालती हूँ, शाम को डालूंगी भाई, शाम डालेगा व्लॉग 4 बजे के बाद, ठीक है। इतना मैं थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर दूँ इतना, क्योंकि 9:42 हो गए हैं, फिर क्लास आई। चलिए जी, क्लास देखने के बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया, और नु मान कर चलो व्लॉग तो 10 बजे स्टार्ट हो चुका था। पहले मैंने हिंदी की क्लास ली 10 से लेके 11 बजे, और फिर जो 11 से लेके 12 बजे का टाइम था मेरे पास फ्री टाइम था, तो उस टाइम मैंने जो मेरा एसएस का है वो किया है। और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है मेरा वो चल रहा है, बाबर वाला, हुमायूं और जहांगीर, अकबर, ये सारे चल रहे हैं। तो मैं वो पोर्शन 1-2 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मम्मी ने रुका दे दिया था कि आवाज़ दे दी थी, मतलब कि भाई चाय बन रही है, आकर चाय ले जे। तो मैं अपनी चाय ले आई थी, और 2 घूंट चाय पीने के बाद तो इंसान पता होगा अपने और भी चार्ज हो जाए। और ख़ास तौर पे तो बहुत सारी लेडीज जो मेरे जैसी हैं, उनकी तो दवाई ही एक चाय है उनको चार्ज करने की। कोई भी काम करना, घर का काम करना, बाहर का काम करना, कुछ भी काम करना है तो भाई एक ये दवाई के तौर पे ली जाती है, ताकि नींद ना आए। सबसे बड़ा टॉनिक ये है कि नींद ना आए। तो कौन कौन ऐसा कर दी भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइयो। और आपके कमेंट बहुत कम आने लग गए हैं, कमेंट बराबर के क्या करो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो एक मेरी प्यारी ही सब्सक्राइबर ने मेरे पास कमेंट करके था, हाँ जो भी आप कमेंट करोगे ना, मैं व्लॉग में उसका नाम ज़रूर लूँगी, या नाम नहीं लूँगी तो उसका कमेंट जरूर बताऊँगी, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो। और पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, आज दिन में तो मैंने स्टडी अच्छे से कर ली, शाम ने दक्ष ने ना मेरे साथ इतना बुरा हाल कर दिया कि मतलब 2-3 घंटे मैंने बिल्कुल मुश्किल से निकाले। और मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि दीदी आप बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज वाला व्लॉग स्पेशल उन्हीं के लिए है भाई, आज बच्चों के साथ मैं देख लो कैसे मैनेज करती हूँ और बच्चे क्या क्या फितूर करते हैं, ठीक है ना। तो आज स्पेशल ये बच्चों वालों के लिए है वीडियो जी। 2:15 हो गए हैं, और बेटे अभी दोनों बेटे आ लिए थे 11 बजे, अभी जस्ट सोया है। मैं क्लास देख के अभी हटी हूँ। हरियाणा जी की 2:15 बजे पूरे नेट खत्म हुई है, और ये आ लिए थे 11 बजे। और देखियो सिराना कहाँ पर रखने, अपने पैरों पे सिराना रख रहा भाई, खेलते खेलते। और उसे टाइम नींद आ गई थी। मैं क्लास यहाँ पे देखने लग रही थी, और ये यहाँ पे बैठा यहाँ पे लेटा लेटा और टीवी लग रहा था देखने। मैं ईयरफोन लगा के अपनी क्लास देखने लग रही थी। मैं सोचेगा अगर मैं इसको टोकूंगी ना तो फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए। और एक ये है ना, स्कूल में आने के बाद थोड़ी थकावट हो जाए, वैन में तो ये सोता नहीं, और इस टाइम इसकी आने लग जाए है नींद। तो ये हो गए 2:15। तो बड़ा बेटा नीचे अपनी अम्मा के साथ में सो रहा, वो भी अभी गया है जस्ट नीचे, क्योंकि टीवी लग रहे थे दोनों भाई देखने। तो वो नीचे चले गया है, वो मेरे पास सो गया है। मैं भी इसके पास 1 घंटे के आसपास रेस्ट करूंगी, क्योंकि 10 बजे बैठी थी भाई। आप खुद हिसाब लगा, उसको आंख देख लो, जमानू होगी, जमानू हो रही थी कि भाई 5-10 मिनट रेस्ट ले लूँ बीच में, पर मैंने भाई अपनी क्लास पूरी करनी थी तो इस करके ने। तो चलिए जी, सो गया है मेरा। और टी शर्ट भी नहीं चेंज करी इसने, जो स्कूल की डाल कह रहा था नहीं, अपनी पहले आंदे ही अपने पेपरों के बारे में बताने लग गया। मम्मी मैम ने एक पेज दिया, उस पेज पे मम्मी लिखने थे, तो सारी बातें इसकी सुन के भाई। और फिर मैंने हरियाणा जी की क्लास देखनी शुरू करी थी। तो भाई किस किस के बच्चे ऐसे करा है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे बेटे बड़ी बात सुना, बड़ा तो कम सुना है, वो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है सुनाने में, क्यों सियाना हो रहा है। और इसकी तो भाई इसके पापा को और मन ने सारी सुननी पड़ा है, क्योंकि सारी स्टोरी सुनाता है स्कूल की। चाहे इसको कोई मारता है तब भी बताता है, यो किसी को पीटता है तब भी बताता है, मैडम क्या बोलती है वो भी बताता है। तो सारा कुछ बताता है भाई। किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं जरूर बताइए मैंने कमेंट सेक्शन में। तो अभी सो गया है, तो चलिए जी अब शाम में मिलती हूँ मैं, ठीक है। तो 10 से 2:15 बजे तक की स्टडी अपनी कंप्लीट होगी है भाई। तो चलिए जी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं, ठीक है। और भाई 2 बजे तक स्टडी करने के बाद
अब बज गए थे 5 बजे चल रही थी मेरी जो हरियाणा जीके की क्लास है वो, क्योंकि 5 बजे तक मैथ की चलती, 4 से लेके 5 बजे, और 5 से लेके 6 बजे तक जो सुनील बिश्नोई सर है उनकी चलती है। तो मैं नीचे आ गई थी क्योंकि नीचे का काम मैंने फिनिश किया, इतने झाड़ू निकाली, बर्तन साफ किए और दोनों बच्चे उठाए भाई, वो भी बाहर खेलने चले गए, उनको चाय दूध वगैरह पिलाया। फिर मैं लगी थी अपनी क्लास देखने के लिए, क्योंकि मैंने 4 वाली क्लास देखनी हुआ जो तकरीबन मैं नीचे ही देखती हूँ, तभी आप लोगों को नहीं दिखा पाती क्योंकि स्टैंड वगैरह भी नहीं होता और फोन में ही चलती है, तो दोनों क्लासेस मैंने फोन में करनी पड़ती। तो आज ही छोटा देवर का फोन हाथ में आ गया था, तो इस करके थोड़ी ही क्लिप ऐड कर दी। तो बस यहाँ पे, क्योंकि मैंने हरियाणा जीके की मैं क्लास क्यों देख रही हूँ पता है क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स प्रिपेयर करके हैं बकायदा, मैंने 2023 का जितना भी सिलेबस था ना वो मैंने कंप्लीट करके, तो इस करके भाई मैं अब क्लास रिवीजन के लिए देख रही हूँ, ना कि मैं अब राइटिंग करूंगी। हैंड राइटिंग नोट्स मेरे तकरीबन बन रहे हैं, और अब की बार 2024 में तो एक काम कर दिया हरियाणा जीके के, पीडीएफ वगैरह भी साथ में अटैच कर दी हैं। अगर किसी बच्चे को मतलब लिखने में प्रॉब्लम है तो भैया आप पीडीएफ नोट्स निकलवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारी फैमिली सारी इकट्ठी हो रही थी, और नोनिका और दक्ष का पेपर है भाई, आपको पता सितंबर टेस्ट चल रहे हैं, तो इनका भी काम जरूरी है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, मैं भी इनकी क्लास लेने लग गई थी। तो ये कुछ ईवीएस वगैरह का सुना रहा था मेरे को, तो फैमिली मेंबर्स के बारे में था कुछ चैप्टर, तो उसके बारे में सुना रहा था, और कुछ याद कर लिया था, कुछ रह रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ इनका रिवीजन करा दूँ। देखो हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है, जो बोलते हैं ना कि दीदी आपकी ज़िंदगी तो बहुत सॉफ्ट और सुकून से है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सारी परिस्थितियाँ, हर जो मैरिड लड़की होती है ना, जिसके बच्चे नहीं होते वो तो फिर भी हैंडल कर लेती, क्योंकि उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। जिसके बच्चे होते हैं तो उनको तो सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, बच्चे भी हैंडल करने पड़ते हैं। अब जैसे इनके एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं चाहे मेरी स्टडी 1 घंटा कम कर लूँ, पर इनको भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब 9:30 बजे तक मैं इनको काम करवाती हूँ, ताकि ये बस नाइट में काम करने के बाद आराम से सो जाएं, या इनके पापा करवाते हैं या मैं करवाती हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि फ्री टाइम में दोनों का काम सुन लूँ। उसका तो चलो कायदा से ही करवाना है, वो तो नर्सरी में है, उसकी तो दिक्कत नहीं है, वो तो अपने पापा को भी सुना के खुश हो जाता। और छोटे को देख लो भाई, छोटा अपना कायदा मेरे बीच में रख के गया है कि पहले मेरे से सुन, इससे ना सुन, और फिर चला गया वो फोन देखने, और उसको फिर होगी थी खैची। तो मैं मजाक कर रही थी कि मादे वीडियो वाले के कहूँगी तो हमने। तो आज तो भाई थोड़ा बहुत बढ़िया वाला व्लॉग होने वाला है, थोड़ा फनी भी है और थोड़ा आपके स्टडी के बारे में भी है। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में खुश रहा करो, दूसरों से मतलब मत रखा करो कि दूसरे क्या बोलते हैं, क्योंकि दूसरों की आदत होती है बोलने। अगर आपको आपका परिवार भी कुछ बोलता है ना, उसको एक ऐसे वे में लिया करो कि भाई कोई बात नहीं, मेरे परिवार ने बोल दिया तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, ये 100% बात होती है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब तक आप कामयाब नहीं होते, जब तक सक्सेस नहीं होते ना, जब तक आप लोग के लिए ये सब बोले जा रहे हैं, और ये सब तो चलता रहता। बस अपना टारगेट पे ध्यान रखो, चाहे कोई कुछ बोले, सिर्फ आप एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। और मैं हमेशा कहती हूँ आगे बढ़ना सीखो, पीछे मत रहो कि हमारे लिए ये बोला जरा, अरे बोलने दो उनको, जो बोलते हैं उनका भी टाइम आएगा, हमें भी जवाब देना आता है, हम अभी नहीं बोलेंगे, बाद में हम सबको जवाब देंगे। मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि भाई अपने लिए खड़ा होना सीखो, और अपने लिए खड़ा होना सीख गए ना जब आप, तो अपने आप सक्सेस हो जाओगे। तो यहाँ पे देख लो भाई, दक्ष की मस्ती चल रही थी, और मैंने ना आपको बताऊँ, दिन में ना आज मंडे था तो सिर धोने का टाइम नहीं लगा वॉश करने का बालों को, तो अब नाइट में मैंने वॉश किए हैं, ताकि आराम से मैं 2-2.5 घंटे पढ़ूंगी तो आराम से सूख जाएंगे, और गिल्लापन भी नहीं रहेगा, और मतलब हल्के हल्के तो मतलब सूख गए हैं, थोड़े थोड़े रह रहे हैं। तो साथ में देख लो दक्षु अब इतनी शरारत करे, कभी मेरा मार्कर खोस रहा है, कभी कुछ मतलब नू मान कर चलो, आज इतनी डिस्टर्बेंस करी हूँ, इसकी मैं इतनी डिस्टर्बेंस करी हूँ, देख लो आप खुद देख लो भाई, ये करते हैं बच्चे। जिस दिन सो जाता है उस दिन तो अलग बात है। मैं कई बार तो वीडियो को मतलब दिखाती भी नहीं हूँ कि आप लोगों को कि भाई पढ़ते टाइम मेरे साथ कितना वो करते हैं। शाम के टाइम को तो इनका ये हो जाता है कि भाई मम्मी ने बुक उठा क्यों ली, पर मैं अपना टास्क और टारगेट भाई हमेशा कंप्लीट करती हूँ। पता क्या है, यही चीज़ें तो हमें अपनी ज़िंदगी में इन्हीं चीज़ों से तो लड़ना होता है कि हमारे बच्चे हैं, हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, और बच्चों के साथ में हम कैसे स्टडी करते हैं। तभी तो लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। अरे लेडीज़ होती स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जेंट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई, ये नहीं बोलती मैं, जेंट्स तो हमसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हमको बाहर जाकर कमा कर लेके आते हैं, हमारे पूरे परिवार को संभालते हैं, हमारी हर ख्वाहिश का मतलब वो रखते हैं। पर अपने लिए, इसीलिए बोलती हूँ भी, अपने लिए भी खड़ा होना चाहिए, ताकि हम उनकी भी हेल्प कर सकें और अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे दक्ष लग रहा था अपनी शरारत कर, देख सको हो आप। और अपने लिए अब तो जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम होने वाला है, और अपने मतलब टारगेट पे ध्यान रखो, दिन रात एक कर दो। ये नहीं है कि आप मतलब 3 घंटे 4 घंटे दिन में पढ़ लियो तो अब नाइट में बंद कर दिया, नाइट में पढ़ लियो तो दिन में। अगर आपको रात में टाइम मिलता ना 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते जाओ, क्योंकि दिन में भी पढ़ना हो रात को ही पढ़ना है, जब भी जाके आपका टारगेट कंप्लीट होगा, क्योंकि दिन कम है और एग्जाम नज़दीक है, आपको पता है इस बात का। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ भाई, अपने टारगेट को ध्यान में रखो। कोई कुछ बोले काम के लिए, अगर आपको ये बोले कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो, हमें काम करना पड़ रहा, तो आप उसकी बातों को सुना करके सिर्फ अपनी बुकों पे फोकस रखो। क्योंकि अगर आज आप का टाइम निकल गया ना, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, पूरी जिंदगी आप पछताते ही रह जाओगे। ठीक है, तो यही छोटी सी वीडियो थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।